भागवत ट्रांसफॉर्मेशन करती है ईस्ट टू वेस्ट, इधर से उधर, बुल्ले शाह की तरह। बोला यहां से उखाड़ यहां लगा दे, काम बन गया। बुल्ले शाह महाराज तृणावर्त आया, तृणावर्त नाम का राक्षस आया। तृणावर्त क्या है? बड़ा भयंकर आंधी आया। भगवान मैया की गोद में बैठे थे और भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। अब भगवान यशोदा कह रही कि अरे बच्चा है कि पत्थर हो गया, इतना भारी क्यों हो रहा? उठा के रख दी बगल में। भगवान तो भगवान महाराज कभी कभी कुछ लीला करें। 5 टन के बन गए। यशोदा कहाँ रखे? हड्डी टूटने लगी। अरे बोले तू लड़का है कि क्या है? बगल में रख दी। तृणावर्त आया, भगवान को ऊपर उठा के ले गया। भगवान हल्के हो गए, खूब बढ़िया हुआ। ऊपर ले जाके पटकने वाला था। भगवान ने कहा आओ, मामा ने भेजा है। बोला हाँ आओ। मामा वहीं बैठा हुआ था मथुरा में, रोज किसी न किसी आइटम को भेजते रहता था भगवान के पास। 6 दिन के थे तो पूतना आइटम भेज दिया। 1.5 महीने के हुए तो हमारे सकटासुर आइटम को भेज दिया। अब 3 महीने के हुए तो तृणावर्त रोज आइटम भेजता था। अब भगवान ही बड़े खुश होते थे, मामा कितना प्यार करता है, नया नया खिलौना भेजता है। चाइना वाला, चाइनीज माल आते थे सब। और ठाकुर जी सबका मुंडी मुरेट देते थे, आओ 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 चाइनीजों आओ। हांगचू हांगचू बाइंगचू बांगचू 3-3 फुट के रहते हैं, चांगचू करते रहते हैं। चांगचू चांगचू हांगचू हांगचू। बताओ महाराज, इंडियन सोल्जर खड़ा हो जाए, भारतीय सैनिक 7 फुट के खड़े हो जाए कहीं हरियाणा के जाट, हरियाणा में जाट कहीं खड़े हो जाए, और चाइना के तिमे इधर आते साई फूंग 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 फूंग। डोकलाम में याद होगा 5000 वर्ष पहले भी इतना सोचने वाला कोई था? तृणावर्त, जिसने तुम्हारे शरीर में खलबली मचा दिया करके 13 साल की उम्र के बाद, 13 इयर्स 14 इयर्स के बाद खलबली मच जाती है। तृणावर्त धूल से आवृत हो जाता है, सत्य दिखाई नहीं पड़ता। नहीं कहते टीनेजर्स कुछ देखते नहीं, फिर ऐसी अंधी दौड़ लगती है, कब कहां डूबेंगे कुछ पता नहीं। तृणावर्त का आक्रमण हुआ है। कृष्ण होंगे तो मामला बन जाएगा, नहीं होंगे तो बह जाओगे। रजसा और तमसा पूरे गोकुल में धूल धूल हो गया, आंधी आ गई, दिख ही नहीं रहा है किसी को कुछ। और इस गोकुल में भी यही होता है। 13 से 17 साल की उम्र में ये तृणावर्त नामक राक्षस आता है और वासना की ऐसी तूफान और धूल उड़ाता है कि कुछ नहीं दिखता। न मां दिखते, न पिता दिखता, न धर्म दिखता, दिखता है तो कोई और श्रद्धा की तरह 36 टुकड़े हो करके और फ्रिज में बंद हो जाते हैं। सनातन धर्म ही है जो तुम्हें बचा सकता है। तुम्हारे प्रज्ञा और प्रबोध ही है जो तुम्हें बचा सकता है। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की कथा कभी इस एंगल से भी सुन के देखो। देयर आर सो मेनी एंगल्स नाउअडेज। अभी जरूरत इस एंगल की है, कभी किसी एंगल की थी, आज इस एंगल की जरूरत है। हमें बचना है, हमें बढ़ना है, हमें उठना है, हमें मुश्किलों से ऊपर उठना है, हमें मुस्कुराना है, हमें खिलखिलाना है। तृणावर्त का वध हुआ, भगवान थे तो हो गया, काम बन गया। अरे गोविंद जहां रहेगा, अर्जुन के साथ एक अकेला गोविंद और उधर पूरी सेना 11 छौनी। महाभारत इस बात का प्रमाण है। अकेले श्री कृष्ण 5 भाइयों के साथ आए और श्री कृष्ण की पूरी करोड़ों सेना दुर्योधन के साथ चली गई, नारायणी सेना। उन 100 में से एक नहीं बचा और 5 में से एक का बाल बांका नहीं हुआ। कृष्ण जिसके साथ होंगे उसका बाल बांका नहीं हो सकता। सेना नहीं बचा सकती। सेना भी कृष्ण की ही थी, कोई बाहरी सेना नहीं थी। कृष्ण ने अपना सेना दिया था। बताओ, भगवान की सेना भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। भगवान के दिए हुए जो समृद्धि हैं, ये सुख हैं, ये गाड़ियां हैं, मकान हैं, ये भगवान की सेना है। तुम सोचते हो कौरवों की तरह कि इस सेना को लेकर के, गाड़ियों को लेकर के, बैंक बैलेंस को लेकर के, मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के तुम सोचते हो जीत जाओगे? जीत तभी होगी जब गोविंद तुम्हारे साथ होगा। जीत तभी होगी जब पांडव की तरह कृष्ण पर विश्वास करना शुरू करोगे, उन्हें अपना बनाओ।
श्री कृष्ण की संपत्ति को तो अपना बनाने के लिए सब मर रहे हैं, पर श्री कृष्ण को कौन अपना बनाएगा? बताओ। भागवत का ये एंगल होना आप जरूरी है। बहुत हो गए श्रीमद् भागवत की कथाएं, बहुत चल रहे हैं। जैसे जैसे तुम जागृत होते जाओगे भारतवर्ष के लोगों, भारतवंशियों, आकर के पंडाल में बैठोगे और प्रज्ञा के साथ बैठ करके, और कभी व्यासपीठ को भी कह सकते हो कि प्रभु कुछ ज्ञानवर्धक, कुछ ऐसी बात सुनाइए भागवत के माध्यम से कि हमारे हृदयों में जो ग्रंथियां हैं वो मिट जाएं। और तुम ही अगर राजी हो 1.5-2 घंटे 3 घंटे नाच के जाने के लिए तो कोई बात नहीं, फिर क्या दिक्कत? तो और आसान है। कौन इतना खून जला के कौन बोलवे को तैयार है महाराज? किसको इतनी गरज पड़ी है बताओ? न फीस फास लेके अपनी जितनी होती है दक्षिणा इत्यादि लेकर के तो 3 घंटे से 3.5 घंटे कोई नहीं बोलेगा महाराज। भैया हमारा शो 3 घंटे का है, किसको है? तो अपने बच्चों के लिए वास्तव में जिससे प्यार होता है, पड़ोसी के लिए पता नहीं तुम कितनी रातें जग पाओगे, पर तुम्हारी अपनी संतान अगर बीमार हो तो महीनों तक माँ अपने गोद में लेकर के उसे बैठी रहती है। ये व्यासपीठ भी माँ की तरह है, तुम बच्चों की तरह हो। तुम्हारे लिए व्यासपीठ दिन रात भी बैठ सकता है, और यही प्यार है। व्यासपीठ का यही कर्तव्य है भारतवर्ष में, व्यासपीठ को यही करना चाहिए भारतवर्ष में। ये भी व्यापार न बने, तो सोर्स ऑफ इनकम न बने। बहुत सारे उपाय हैं सोर्स ऑफ इनकम के। कौन सी कमी है? जिनके इतने बच्चे हैं उनको किस बात की कमी है? 4-4 बच्चे जिनके हैं वो तो माता पिता आराम से रह रहे हैं, और हजारों हजार बच्चे जिसके हैं उसको क्या तकलीफ होगी? न कपड़े की, न खाने की, न रहने की, न आने की, न जाने की, सब तकलीफें कुछ नहीं है। बस ईमानदारी से हम कथा सुनावें और ईमानदारी से तुम सुनो। एक परीक्षित और एक सुखदेव मिले तो बात बन गई, और दोनों में से कोई अगर गड़बड़ हुआ होता तो बात नहीं बनती। श्रोता ही गड़बड़ होता तब भी सुखदेव कुछ नहीं कर सकते, और श्रोता परीक्षित होता और वक्ता ही गड़बड़ होता तो भी परीक्षित का कुछ नहीं होता। जोड़ा चाहिए दोनों का, समर्पण बराबर चाहिए। आग बराबर लगी हो तब प्यार होता है दिल में। सुनने वाले के भीतर भी वही लालसा हो, और कहने वाले के भीतर भी वही लालसा हो। लौल्यता के साथ वो कहे, और लौल्यता के साथ बैठे बैठे 3-3, 5-5 घंटे न जल की चिंता है, न खाने की चिंता है। महाराज कितनी माताओं को मैं देखता हूँ, कितनी मैयाओं को अपने छोटे छोटे बच्चे को लेके बैठी हैं, उसके बाद भी 4-4, 5-5 घंटे से न एक घूंट पानी पीने कहीं जा रही हैं, न कहीं जा रही हैं। वारे मेरी भारत की माताओं, वास्तव में यही भारत का बल है, यही भारत की शक्ति है, यही भारत की नारी शक्ति और मातृशक्ति शायद इसी को कहते हैं। इसी कारण से भारत उन्नत है, इसी कारण से भारत उत्तम है, सनातनी है, और इसका पराभव नहीं हो सकता। ऐसी माताएं जहां रहें, ऐसे लोग जहां रहें, वहां उनका पराभव नहीं हो सकता।